हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल अमलेश भरत्याल ब्लॉग्स में। घर के काम कभी कभी बोरिंग लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मस्ती का तड़का लगा दिया जाए तो वही काम लाइट और एंजॉयबल हो सकता है। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। सोचो कि ये काम कोई बर्डन नहीं, बल्कि एक छोटी सी डेली एक्टिविटी है जिसमें तुम अपना स्पेस और अपना कंफर्ट क्रिएट कर रही हो। म्यूजिक सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अपने फेवरेट गाने चलाओ और झाड़ू पोछा या बर्तन धोना एक मिनी डांस सेशन बना दो। कभी कभी गाते हुए काम करो, मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। अगर म्यूजिक का मूड नहीं है तो कोई लाइट पॉडकास्ट या फनी ऑडियो सुन लो, टाइम का पता ही नहीं चलेगा। काम को एक साथ करने की जगह थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके करो। जैसे पहले किचन सेट करो, फिर थोड़ी देर रिलैक्स, फिर दूसरा काम। इससे थकान कम फील होती है और दिमाग भी फ्रेश रहता है। साथ ही अपने आप को छोटी छोटी रिवॉर्ड्स दो। जैसे काम कंप्लीट होने के बाद अपनी फेवरेट चाय या कॉफ़ी एंजॉय करो। अपने स्पेस को थोड़ा एस्थेटिक बनाना भी हेल्प करता है। सफाई के बाद थोड़ा सा रूम डेकोरेट कर लो, कुशन सेट करो या फ्रेश फ्लावर्स रख दो। जब घर सुंदर दिखेगा तो खुद ही मोटिवेशन आएगा उसे मेंटेन करने का। मल्टीटास्किंग भी स्मार्ट वे है, लेकिन ओवरलोड मत करो। जैसे कुकिंग के टाइम पर वॉशिंग मशीन चला देना या फ़ोन पर किसी फ्रेंड से बात कर लेना। इससे काम भी हो जाता है और बोर भी नहीं लगता। कभी कभी फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करो। एक साथ काम करोगे तो वो भी फन एक्टिविटी बन सकती है। अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल रखो। हर दिन सेम तरीके से काम करना जरूरी नहीं। कभी सुबह का काम शाम को कर लो या सीक्वेंस चेंज कर दो। इससे मोनोटनी ब्रेक होती है और माइंड फ्रेश रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद के लिए टाइम निकालना। घर के काम के बीच में थोड़ा मी टाइम लेना बिल्कुल ज़रूरी है। चाहे वो एक छोटी सी वॉक हो, स्किन केयर रूटीन हो या बस क्वाइटली बैठना हो। आखिर में परफेक्शन के पीछे मत भागो। घर परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। जब तुम रिलैक्स्ड और हैप्पी फील करोगी तभी घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव लगेगा। थोड़ी मस्ती, थोड़ा फन ऐड करके घर के काम भी एक इंजॉयबल पार्ट बन सकते हैं। घर के काम को थोड़ा फन बनाने के लिए अप्रोच थोड़ी हटके रखनी पड़ती है। सेम रूटीन फॉलो करते करते बोर हो जाना नेचुरल है। इसीलिए थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड करो। जैसे इमेजिन करो कि तुम एक कुकिंग शो होस्ट हो और किचन तुम्हारा स्टूडियो है। खुद से बात करते हुए कुकिंग करो। आज हम बना रहे हैं टेस्टी लंच टाइप वाइब से काम इंटरेस्टिंग हो जाता है। कभी कभी टाइमर लगा के काम करो। जैसे देखते हैं 15 मिनट्स में कितना क्लीन कर सकती हूँ। इससे एक गेम जैसा फील आता है और काम जल्दी खत्म होता है। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट या फ़ोन स्क्रॉल करके चिल करो। इस तरह का बैलेंस काम को हैवी नहीं लगने देता। कपड़े फोल्ड करना या अलमारी सेट करना भी फन हो सकता है अगर तुम उसे स्टाइलिंग सेशन बना दो। डिफरेंट आउटफिट्स ट्राई करो, मिक्स एंड मैच सोचो या फ्यूचर आउटिंग के लिए आइडियाज़ प्लान करो। इससे बोरिंग काम भी थोड़ा एक्साइटिंग बन जाता है। क्लीनिंग के टाइम थोड़ा फ्रेग्रेंस का यूज़ करो। अच्छा सा रूम फ्रेशनर या अगरबत्ती जलाने से एनवायरनमेंट पॉजिटिव फील होता है। जब सराउंडिंग्स फ्रेश लगती हैं तो काम करने का मन भी बेटर हो जाता है। लाइट और एरी स्पेस ऑटोमेटिकली मूड अपलिफ्ट करता है। अपने काम के बीच थोड़ी स्ट्रेचिंग या लाइट एक्सरसाइज ऐड करो। जैसे पोछा के बाद थोड़ा स्ट्रेच या डीप ब्रीदिंग। ये एक तरह से मिनी वर्कआउट भी हो जाता है और बॉडी एक्टिव फील करती है। कभी कभी अपने आप से चैलेंज रखो कि आज बिना कंप्लेन किए काम करना है। इससे तुम्हारा फोकस नेगेटिविटी से हटके पॉजिटिविटी पर शिफ्ट होता है। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है और काम का स्ट्रेस कम फील होता है। किचन हैक्स भी ट्राई करते रहो। नए तरीके से काम करना भी एक तरह का फन है। जैसे वेजिटेबल्स पहले ही चॉप करके स्टोर करना या एक ही टाइम में मल्टीपल चीज़ें प्रेप कर लेना। स्मार्ट काम करने से टाइम बचता है और एनर्जी भी। अपनी प्रोग्रेस नोटिस करो। जैसे पहले घर मेसी था और अब क्लीन है। उस डिफरेंस को अप्रिशिएट करो। खुद को थोड़ा क्रेडिट देना भी ज़रूरी है। इससे मोटिवेशन मिलता है। और सबसे सिंपल ट्रिक, स्माइल के साथ काम करो। थोड़ा फनी सोचना, थोड़ा हल्का रहना, ये सब छोटी चीज़ें हैं लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। जब तुम खुद रिलैक्स्ड और हैप्पी मोड में होती हो तो घर के काम भी एक बर्डन नहीं लगते, बल्कि डेली लाइफ का ईजी पार्ट बन जाते हैं। घर के काम को फन बनाने के लिए थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ता है। सोचो तुम एक शो होस्ट हो और तुम्हारी किचन तुम्हारा स्टेज है। जब कुकिंग करो तो इमेजिन करो कि तुम किसी कुकिंग शो में हो और अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। इससे सिंपल काम भी एंटरटेनिंग लगने लगता है। कभी अपने काम को स्टोरी बना दो। जैसे कि सब्जी काटना एक मिशन है और तुम एक शेफ हीरो हो जो टेस्टी खाना बनाकर सबको खुश करेगा। थोड़ा इमेजिनेशन ऐड करने से बोरिंग काम में भी मज़ा आता है। घर के काम के टाइम कपड़े भी थोड़े कम्फी और क्यूट पहनो।
पहनो। जब तुम खुद को अच्छा फील करते हो तो काम भी हल्का लगता है। कभी एप्रन पे फनी सा डिज़ाइन हो या ब्राइट कलर हो तो मूड ऑटोमेटिकली लाइट हो जाता है। एक और आइडिया है कि अपने काम को मेमोरी टाइम बना लो, जैसे चाय बनाते वक्त पुरानी अच्छी यादें या फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचो। इससे माइंड रिलैक्स होता है और काम भी स्मूथली होता है। कभी कभी साइलेंट मोड में काम करो, बिना म्यूजिक, बिना फोन, बस अपने काम पर फोकस करो। तुम नोटिस करोगे कि कुछ काम सरप्राइजिंगली सूदिंग लगते हैं, जैसे बर्तन धोना या फ्लोर साफ करना। पानी की आवाज़ और रिदम एक काम फीलिंग देती है। किचन में थोड़ा क्रिएटिविटी और सरप्राइज रखो, जैसे किसी दिन खुद के लिए छोटा सा स्पेशल ट्रीट बना लो बिना किसी रीजन के, या फिर प्लेट को ऐसे डेकोरेट करो जैसे किसी गेस्ट के लिए बना रहे हो। छोटी छोटी चीजें मूड को अपलिफ्ट करती हैं। घर के काम को ब्रेक टाइम के साथ मिक्स करो। थोड़ा काम करो, फिर थोड़ी देर बैठकर रिलैक्स करो या कुछ फनी वीडियो देख लो, फिर वापस काम करो। इससे थकान कम फील होती है। अपने काम की फोटोज क्लिक करना भी एक फन आइडिया है। बिफोर और आफ्टर देखकर एक सैटिस्फैक्शन मिलता है और तुम्हें फील होता है कि तुमने कुछ अचीव किया है। और कभी कभी बस अपने आप को थैंक यू बोलो। ये सब काम तुम अपने स्पेस को बेटर बनाने के लिए कर रहे हो। जब तुम अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करते हो तो काम ऑटोमेटिकली लाइट और एंजॉयबल लगने लगता है। चलो कुछ हटके आइडियाज ट्राई करते हैं जो थोड़े क्वर्की और अनएक्सपेक्टेड हैं। घर के काम को कैरेक्टर स्वैप बना दो। सोचो कि तुम कोई लेजी पर्सन हो जो काम अवॉइड करता है, और फिर अचानक सुपर एक्टिव वर्जन में स्विच कर जाओ। ये सडन चेंज थोड़ा फनी लगता है और एनर्जी बूस्ट देता है। कभी अपने काम को सीक्रेट मिशन बना लो, जैसे तुम किसी को बताए बिना घर का एक कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट कर दोगे और बाद में सब नोटिस करेंगे। ये हिडन सैटिस्फैक्शन काफ़ी फन होता है। एक आइडिया ये भी है कि काम करते वक्त सिर्फ एक ही सेंस पर फोकस करो, जैसे सिर्फ टच फील करो जब तुम चीज़ें साफ कर रहे हो, या सिर्फ साउंड सुनो। ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस देता है और काम मेडिटेशन जैसा लगने लगता है। कभी अपने काम को रिवर्स तरीके से करो, जैसे पहले डेकोरेशन या फिनिशिंग टच करो और बाद में बेसिक क्लीनिंग। ये अनयूजुअल ऑर्डर तुम्हें फ्रेश फील देगा। घर के काम को मिनी एक्टिंग प्रैक्टिस बना लो। अलग अलग इमोशंस के साथ काम करो। कभी ओवर एक्साइटेड मोड में बर्तन धो लो, कभी ड्रामेटिक स्लो मोशन में कुकिंग करो। थोड़ा ओवर एक्टिंग भी चलेगी। एक और हटके आइडिया है कि अपने काम को साइलेंस चैलेंज बना लो। बिना किसी आवाज़ के मैक्सिमम काम करना। इसमें तुम्हें फोकस भी बढ़ेगा और एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलेगा। कभी अपने काम को फ्यूचर गिफ्ट बना लो। सोचो कि जो काम तुम अब कर रहे हो वो तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ के लिए एक गिफ्ट है। जब बाद में क्लीन स्पेस मिलेगा तो तुम्हें खुद पर खुशी होगी। घर के काम को क्यूरियोसिटी गेम बना दो, जैसे देखना है कि एक सिंपल डिश को कितने तरीकों से बेटर बना सकते हो या एक शेल्फ को कितने स्टाइल्स में अरेंज कर सकते हो। कभी अपने काम के बीच में रैंडम पॉज लेकर एक फनी फेस बना लो, या मिरर में देखकर खुद पर हंसता रहना। ये छोटी सी चीज़ भी मूड इंस्टेंटली लाइट कर देती है। और सबसे डिफरेंट टिप ये है कि कभी काम को बिल्कुल सीरियस ट्रीट ही मत करो, उसे थोड़ा चाइल्डिश बना दो, जैसे पानी से खेलते हुए बर्तन धोना या फोम से शेप्स बनाना। जब तुम थोड़ा बचपना अलाउ करते हो तो काम नेचुरली फन बन जाता है। बिल्कुल फ्रेश और थोड़े अनयूजुअल आइडियाज़ ट्राई करते हैं। घर के काम को एनर्जी शफल बना दो, मतलब जब भी तुम्हें लगे कि बोर हो रहे हो तो काम चेंज कर दो। थोड़ी देर किचन, फिर थोड़ी देर रूम, फिर वापस किचन। ये जंपिंग स्टाइल मोनोटनी तोड़ देता है और माइंड को नया फील देता है। एक और हटके आइडिया है वन सॉन्ग वन टास्क। हर एक छोटे काम को सिर्फ एक गाने के अंदर कंप्लीट करने का ट्राई करो, जैसे एक गाने में बर्तन खत्म या एक गाने में स्लैब क्लीन। इससे टाइम का प्रेशर नहीं बल्कि फन अर्जेंसी फील होती है। कभी काम को गेस द रिजल्ट गेम बना लो, जैसे कुकिंग करते वक्त इमेजिन करो फाइनल टेस्ट कैसा होगा और बाद में चेक करो तुम्हारा गेस सही था या नहीं। ये सिंपल सा ट्विस्ट प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना देता है। घर के काम को वॉइस नोट मोड में करो। अपने फ़ोन में रैंडम वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करो, जैसे तुम अपने दिन का ऑडियो डायरी बना रहे हो। काम के बीच बीच में अपने थॉट्स बोलते रहो, बाद में सुनना भी फन होता है। एक और अलग तरीका है लेफ्ट हैंड चैलेंज या डिफरेंट स्टाइल चैलेंज। कभी कभी अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से छोटे काम ट्राई करो या काम को बिल्कुल अलग तरीके से करो। थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा पर काफ़ी एंगेजिंग होता है। कभी अपने काम को नो रश स्लो आर्ट बना दो, जैसे सब्जी काटना या रोटी बनाना को एक आर्ट प्रोसेस की तरह ट्रीट करो। हर मूवमेंट को स्मूथ और नीट बनाने पर फोकस करो। इससे काम में एक काम ब्यूटी आ जाती है। एक फन आइडिया है रैंडम रिवॉर्ड जार। छोटी छोटी चिट्स लिख लो, जैसे चाय ब्रेक या थोड़ा रेस्ट या चॉकलेट। जब एक काम कंप्लीट हो तो एक चिट पिक करो। सरप्राइज एलिमेंट काफ़ी एक्साइटिंग होता है।
घर के काम को मिनी रीसेट बटन बना लो। जब भी माइंड क्लटर्ड हो तो बस एक छोटा सा काम पिक करो, जैसे टेबल क्लीन करना। उसके बाद जो क्लैरिटी मिलती है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग होती है। कभी काम करते वक्त अपनी इमेजिनेशन में किसी और जगह चले जाओ, जैसे तुम बीच हाउस में कुकिंग कर रहे हो या हिल स्टेशन में चाय बना रहे हो। एनवायरनमेंट सेम होता है पर फील चेंज हो जाता है। और एक बिल्कुल डिफरेंट टिप ये है कि अपने काम को नो परफेक्शन एक्सपेरिमेंट बना दो। जानबूझकर थोड़ा इम्परफेक्ट काम करो और देखो कि वर्ल्ड स्टिल नॉर्मल है। ये प्रेशर कम करता है और तुम ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो। थोड़ा रैंडमनेस, थोड़ा इमेजिनेशन और थोड़ा एक्सपेरिमेंट घर के काम को सरप्राइजिंगली फन बना देता है, इंस्टेंटली लाइट कर देता है। कभी अपने काम को कलर मूड मैच बना लो। जिस दिन जो कलर तुम्हें अट्रैक्ट करे उसी कलर की चीज़ों पर फोकस करो, जैसे ग्रीन वेजीज या वाइट प्लेट्स को एक्स्ट्रा क्लीन करना। ये छोटा सा ट्विस्ट काम को प्लेफुल बनाता है। घर के काम के बीच में माइक्रो डांस ब्रेक्स ले लो। बस कुछ सेकंड्स के लिए मूव करो, फिर वापस काम। ये एनर्जी को फ्रेश रखता है। एक और आइडिया है मिरर स्माइल चेक। जब भी पास से गुजरो एक छोटी सी स्माइल देख लो। ये मूड को हल्का रखता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। कभी काम को साउंड एक्सपेरिमेंट बना लो, जैसे चॉपिंग की आवाज़ या पानी के फ्लो को नोटिस करो और उसे एक रिदम फील करो। ये सिंपल काम को थोड़ा आर्टिस्टिक बना देता है। और एक यूनिक टिप ये है कि अपने काम को टुडे ओनली माइंडसेट से करो। सोचो बस आज के लिए करना है, कल की टेंशन नहीं। इससे माइंड लाइट रहता है और काम भी इजी लगता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।